हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न। यानी कि जो ट्राई हेलो एल्केन होता है वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ बनेगा तब ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपके चैप्टर क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि वे यौगिक जिनमें एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाते हैं ट्राई हेलो एल्केन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जो जिनमें एल्केन यानी कि जो हाइड्रोजन कार्बन की चेन होती है उन्हें एल्केन बोलते हैं। एल्केन के 3 हाइड्रोजन यानी कि एल्केन में जो पाए जाने वाले हाइड्रोजन होते हैं उनके 3 हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन यानी कि एक्स जो ClBr₄IF होते हैं उन्हें हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी कि हाइड्रोजन परमाणु उनको हटाकर अपना स्थान बना लेता है, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन में उसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे एक यौगिक दिया हुआ है जो कि एल्केन है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैलोजन उत्पन्न नहीं है तो यहाँ इसे हेलो एल्केन नहीं बोलेंगे, केवल एल्केन बोलेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे N की जगह पर 1 2 3 कोई भी संख्या रखकर उतनी लंबी चेन बना सकते हैं। तो यहाँ से जब 3 हाइड्रोजन हटेंगे उसकी जगह पे माइनस हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया है और 3 हाइड्रोजन हटकर 3 हैलोजन आएंगे यानी कि 3 एक्स आएंगे, 3 हैलोजन आएंगे तो उसे ही हेलो एल्केन बोलते हैं। तो हमारा एक हेलो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटेंगे यानी कि 2 यहाँ से हट जाएगा, 1 यहाँ से हट जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन हटेंगे यहाँ से तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे CnH2n-1 हो जाएगा और अब प्लस करके X3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे। तो यहाँ पे CnH2n-1 और X3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटे हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो यानी कि 2 ये हट जाएंगे, 1 यहाँ से माइनस किया जाएगा, 2n-1 किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हेलो एल्केन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। ट्राई ये यहाँ पे हो जाएगा और हेलो एल्केन इसे बोलेंगे, हैलोजन इसे यहाँ पे हैलोजन इसे बोलेंगे और एल्केन पूरा ये हो जाएगा। कार्बन की चैन ये यहाँ से यहाँ तक होती है तो उसे एल्केन बोल देंगे। अब इसे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है और इसकी नामकरण पद्धति भी देख लेंगे। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि मीथेन के ट्राई हेलो व्युत्पन्न हेलो फॉर्म कहलाते हैं। यानी कि जो मीथेन होता है उसके जो ट्राई हेलो व्युत्पन्न होते हैं वो हेलो फॉर्म कहलाते हैं। यहाँ पर हम केवल सरल ट्राई हेलो व्युत्पन्न देखेंगे। यानी कि जो सरलतम रूप से प्राप्त होने वाले ट्राई हेलो व्युत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म होते हैं। तो इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो इसी में नामकरण पद्धति देखेंगे कि ये जो आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है इनको आइवेशी में क्या बोलेंगे और साधारण नाम में क्या बोलेंगे। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे यानी कि CHCl3 तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसे क्लोरोफॉर्म बोलेंगे सामान्य नाम में, और आइपेशी नाम में बोलेंगे इसे ट्राई क्लोरोमेथेन। मेथेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन की चेन है, इसे मेथ बोल देंगे और इसे मेथेन पूरा बोल देंगे। अब यहाँ पे जो CHBr3 है इसे सामान्य नाम में बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, यानी कि ये ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा आपको। इसे आइवेशी नाम में बोलेंगे ट्राई ब्रोमोमेथेन। और यहाँ पे CHI3 है इसे आयोडोफॉर्म बोलेंगे और इसका आइवेशी नाम हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथेन। सामान्य नाम आयोडोफॉर्म हो जाएगा और आइवेशी नाम ट्राई आयोडोमेथेन हो जाएगा। तो यही आपके ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। हमने नामकरण भी देख लिया और जैसे प्राप्त होता है ट्राई हेलो एल्केन तो वो भी हमने देख लिया। तो ये यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाता है केमिस्ट्री का, किसी सेशन में आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ आ जाता है तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर
तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे आईपीएससी और साधारण नाम दिए गए उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपका केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाता है तो ये आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं टॉपिक। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक वो वीडियो डालते रहते हैं।